नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं की श्रृंखला के अंतर्गत श्री रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले व्याख्यान में हमने श्री रामचरितमानस के नामकरण और उसके प्रयोजन, उसकी रचना क्यों की, इस पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं रामचरितमानस के 7 कांडों में से पहले कांड बाल कांड को लेकर। बालकांड पहला ही कांड है जिसमें मुख्य रूप से राम कथा की हम बात करें तो राम के जन्म, उनकी शिक्षा प्राप्ति, फिर उसके पश्चात विश्वामित्र द्वारा उनको राक्षसों के वध हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु ले जाया जाना, और राम जी के द्वारा फिर वहाँ ताड़का का सुबाहु का वध करना और राक्षसों को वहाँ से भगाना, और फिर वहाँ से जनक के दरबार में जाकर के सीता स्वयंवर, फिर राम सीता का विवाह, और फिर बारात ले से की अयोध्या में वापसी। तो यहाँ तक का पूरा वर्णन बालकांड में वर्णित है। अब क्योंकि ये पहला कांड है और रामचरितमानस में पहले कांड में मंगलाचरण भी किया जाता है। कुल देखें तो बालकांड सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस का। इसमें 361 छंद हैं और 341 दोहे हैं, 25 सोरठे हैं और चौपाइयाँ हैं। कुछ एक दूसरे छंद भी हैं, पर मूलतः दोहे और चौपाई है, जिसमें श्री राम के बाल्यकाल का और उनके विवाह तक का वर्णन प्रस्तुत है। अब बालकांड का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और इस मंगलाचरण की विशेषता ये है कि इसका प्रारंभ संस्कृत भाषा से हुआ है और सर्वप्रथम वाणी विनायक की वंदना करते हैं। वाणी की देवी सरस्वती और विनायक गणपति गणेश जी की वंदना करते हैं। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो इस तरह से प्रारंभ ही गणपति और माता सरस्वती की वंदना से करते हैं, जो सबका मंगल करने वाली हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो वे इस ग्रंथ के रचयिता का, ग्रंथ को पढ़ने वाले का, श्रोता वक्ता सबका कल्याण करें। फिर दूसरे श्लोक में वे श्रद्धा विश्वास रूप साक्षात भवानी और शंकर की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में फिर गुरु की वंदना की गई है। गुरु कैसा? जो ज्ञानमय, बोधमय है और साक्षात शंकर स्वरूप है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। तो वे गुरु की वंदना की गई है। और फिर चौथे श्लोक में कपीश्वर कहते हुए हनुमान जी की और कवीश्वर कहते हुए वाल्मीकि की वंदना की है, जो विशुद्ध विज्ञान संपन्न है। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम रामायण की रचना की थी, तो वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं और रामायण का बहुत अधिक प्रभाव तुलसीदास पर रहा। तो वाल्मीकि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे कवीश्वर, कवियों के ईश्वर कह करके उनकी वंदना करते हैं और कपीश्वर कहते हुए हनुमान जी की वंदना करते हैं। फिर अगले श्लोक में वे सीता जी की वंदना करते हैं। किस रूप में? जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है, जो श्रेयस्करी है, कल्याणकारी है। इस रूप में माता सीता की वंदना करते हैं। और फिर छठे श्लोक में वे अशेष कारण स्वरूप, भव सागर से पार उतारने वाले नौका रूप राम कहलाने वाले भगवान हरि की वंदना करते हैं। तो इस श्लोक में वे स्पष्ट कह देते हैं कि रामाख्यम, कि जो राम के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे हरि की वंदना करता हूँ। हरि नारायण के लिए आया,
विष्णु के लिए आए। तो विष्णु के अवतार रूप में राम इस समय भक्तों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो ऐसे हरि की वंदना करते हैं। और फिर अंतिम श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मत कहते हुए रचना का प्रयोजन बताते हैं। स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा, कि वो स्वांता सुखाए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो संस्कृत में ये 7 श्लोक हैं वंदना के रूप में, और ये माना जाता है कि तुलसीदास ने ग्रंथ का प्रारंभ संस्कृत भाषा में ही लिखने से किया, परंतु फिर उनके मन में आया कि नहीं, मुझे अगर राम के चरित्र को, उनके आदर्श को लोक तक पहुंचाना है और राम कथा के माध्यम से लोक का हित करना है, तो उसके लिए लोक भाषा अपनानी चाहिए। और फिर वे मंगलाचरण अवधी भाषा में भी करते हैं। तो इस तरह से बालकांड में हमें 2 रूपों में मंगलाचरण मिलता है, पहले संस्कृत के 7 श्लोकों में और फिर उसके पश्चात अवधी भाषा में। और अवधी भाषा ही पूरे फिर मानस की भाषा रही, जिसको वे भाखा कहकर के संबोधित करते हैं। और अवधी भाषा में जब मंगलाचरण करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति की वंदना करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, कि जिनका स्मरण करने की मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो गण नायक है, गणपति है। करिवर वदन, जिनका मुख गजमुख है। करऊ अनुग्रह, वो मुझ पर अनुग्रह करें, वो कृपा करें। सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो बुद्धि राशि शुभ गुणों के स्वामी हैं। तो ऐसे गणपति की वंदना वे प्रारंभ करते हैं। और फिर उसके पश्चात वे प्रभु की कृपा की बात करते हैं कि प्रभु की जो कृपा है वो जिस पर हो जाती है, तो अंधा भी जो है वो देखने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, मूक होई वाचाल करके। फिर वे उस तरह से प्रभु के अनुग्रह की वंदना करते हैं। और फिर यहाँ पर गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु की वंदना मध्यकाल में चाहे वो संत रहे, सूफी कवि रहे या भक्तिकालीन सगुण भक्त कवि रहे, सब ने गुरु की वंदना की है। गुरु बिन ज्ञान न हुई। तो गुरु को साक्षात परमात्मा स्वरूप मानते हुए गुरु की महिमा तुलसीदास ने की है, कि जिसके ऊपर गुरु की महिमा होकर कृपा हो जाती है, फिर वह सभी कार्यों को करने में, सांसारिक सुख प्राप्त करने में, आत्म सुख प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो गुरु को तुलसीदास साक्षात परमात्मा स्वरूप मानते हैं और कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पद कंज, कंज कमल, कि गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। वंदऊ, तुलसीदास अपने लिए, स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे गुरु कैसे? कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। नर रूप, मनुष्य के रूप में साक्षात हरि प्रकट हुए, साक्षात प्रभु आए हैं। तो इस तरह से परमात्मा स्वरूप गुरु है। और गुरु कैसे है? महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जासु वचन, जिनके वचन इतने प्रभावशाली हैं, शिष्य का कल्याण करने वाले हैं। शिष्य के भीतर जो अज्ञान का, मोह का गहन अंधकार विराजमान है, जो शिष्य के भीतर गहन अंधकार है, उस अंधकार के पुंज को, तम पुंज, अंधकार के पुंज को दूर करने वाले हैं। कैसे दूर करने वाले हैं? रवि कर निकर,
सूर्य की किरण समूह के समान, निकट समूह किरणों का। प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो रात्रि का पूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। इसी तरह से शिष्य के अंतःकरण में जो अज्ञान का, मोह का अंधकार है, उसे गुरु के वचन पूरी तरह से दूर कर देते हैं। तो इस तरह से गुरु के चरणों की वंदना की है। चरण की ही नहीं, चरणों की धूल की भी वंदना करते हैं। जो चरण रज है, चरण धूली है, उसे तुलसीदास संजीवनी स्वरूप मानते हैं। संजीवनी एक जड़ी बूटी है जो जीवन प्रदान करने वाली है। लक्ष्मण मूर्छा के संदर्भ में आप देखते हैं, उस प्रसंग में हनुमान जी संजीवनी बूटी, संजीवनी का पूरा पहाड़ी ही उठा करके ले आते हैं कैलाश से, और फिर लक्ष्मण को वो जड़ी बूटी सुंघाई जाती है जिससे वे उनकी मूर्छा, उनकी तंद्रा टूटती है। तो जो गुरु के चरणों की रज है, वे साक्षात संजीवनी स्वरूप है, शिष्य को जीवन प्रदान करने वाली है। तो वहाँ तुलसीदास कहते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। कि मैं गुरु के चरण कमलों की पराग को, देखिए पीछे पद कंज शब्द आया था, कंज कमल के लिए आया। अब तुलसीदास यहाँ पदम शब्द का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास के पास शब्दों का भी असीम भंडार है। वे भाव सौंदर्य को भी महत्व देते हैं और कलात्मक सौंदर्य को। तो मानस कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से, भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अनुपम कृति है। तो पद पदुम पराग, गुरु के जो चरण हैं, चरण रूपी जो कमलों की पराग है। पराग यहाँ रज के लिए आया, धूली के लिए आया। वो कैसी है? सुरुचि, सुंदर है, सुबास, सुगंध से युक्त है, सरस, रस युक्त है, और कैसी है? अनुराग, प्रेममयी है, स्नेहमयी है। तो गुरु के चरणों की रज जो है वो सुरुचि, सुबास, सरस और अनुरागमयी है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, मूरिमय, मूरी यही संजीवनी के लिए आया कि वो संजीवनी जड़ी का चारु, सुंदर चूरन, चूर्ण है, जो कैसी है? अमीय, अमृत का दान करने वाली है, अमृत प्रदान करने वाली है। समन सकल भव रुज परिवारु, भव संसार के, रुज रोग, परिवार, परिवार से यहाँ भी प्राय कुल है, समूह से है, कि रोगों का जो समूह है, संसार के विभिन्न रोगों का जो समूह है, उन सब का समन, शमन करने वाली है, उन सबको समाप्त कर देने वाली है। तो संसार के विभिन्न जो जन्म मृत्यु से संबंधित विभिन्न रोग हैं, उन रोगों को समन, उनका समन, शमन करने वाली है, उनको समाप्त कर देने वाली है। तो इस तरह से गुरु की चरण रज को तुलसीदास संजीवनी स्वरूप मानते हैं। हम पूरे संत साहित्य में देखते हैं, कबीर ने भी गुरु के चरणों की वंदना की। गुरु को तो गोविंद से भी ऊपर श्रेष्ठ का, गुरु गोविंद दोऊ कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। और सतगुरु की महिमा अनंत, कि गुरु की तो महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनार। तो इस तरह से कबीर है, दादू दयाल है, गुरु नानक देव ने, उन्होंने तो पूरी एक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत किया। और सिख संप्रदाय में आज भी ये परंपरा जीवंत है। ग्रंथ साहब को गुरु मान करके और उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो गुरु के चरण कमलों को सम्मानित करने का कार्य तुलसीदास करते हैं और गुरु के चरण रज की महिमा का गान करते हैं।
गुरु के चरण रज कैसे हैं? सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सुकृति पुण्यशाली, भाग्यशाली, शंभु शिव जी के लिए है कि ये जो गुरु के चरण रज है वो कहाँ पर कैसे सुशोभित होती है? शिव जी के शरीर पर निर्मल विभूति के समान। आप देखते हैं कि शिव के तन पर भस्म रमाए रहते हैं, वो शिव जी के शरीर पर भस्म रहती है। तो यही चरण रज जो है भाग्यशाली है, जो शिव जी के तन पर, शिव जी के शरीर पर निर्मल भस्म के रूप में शोभायमान है। और ये चरण रज कैसी है? मंजुल, सुंदर है, मंगल, कल्याण करने वाली है, मोद, आनंदप्रद है। प्रसूति मतलब आनंद को उत्पन्न करने वाली है, जन्म देने वाली है, आनंददायक है। और जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, जन भक्त के लिए आया, शिष्य के लिए आया है कि जो भक्त, जो शिष्य गुरु के चरणों की वंदना करता है, उनके चरण रज के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उसके मन रूपी मुकुर, मुकुर होता है दर्पण, मन रूपी दर्पण के मल, विकारों को, मलिनताओं को हरनी, हर लेने वाली है। कि जो भक्त, जो शिष्य गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं, उनके मन में, मन रूपी दर्पण पर जितने भी विकार हैं, जो भी मलिनताएं हैं, जो मन में मोह का, अज्ञान का पर्दा आ गया है, उसको दूर कर देने वाली है कि ये तिलक गुण गण बस करनी। और जो इस चरण रज को तिलक रूप में अपने मस्तक पर लगाता है, शिरोधार्य करता है, तो वह सभी गुणों की भंडार है। और इस तरह से तुलसीदास ने उनके चरण रज की महिमा का वर्णन किया। अब गुरु चरणों की महिमा सिर्फ 2 पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में कह करके तुलसीदास संतुष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु नरहरि से शिक्षा प्राप्त की और फिर उसके पश्चात शेष सनातन जी से विद्या को प्राप्त किया, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। और गुरु यहाँ पर केवल स्थूल शरीरधारी गुरु नहीं, गुरु तत्व वह तत्व जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला है, जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। और उनके चरणों में जो वंदना करते हैं, उनके चरणों का जो गुणगान करते हैं, अपने शिरोधार्य करते हैं, तो उनका परिणाम शिष्य पर होता है। तो वो किस तरह से होता है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमत सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। कि गुरु के जो चरणों के नाखून है, पद नख, नख नाखून, गुरु के चरणों के जो नाखून है, उनकी ज्योति, उनका प्रकाश कैसा है? मणिगण, मणियों के समूह के जैसे। कि उनके चरणों के नाखून से जो प्रकाश, जो ज्योति निकल रही है, वो मणियों के समूह जैसे। और उन चरणों का जो सुमिरत, स्मरण करता है, उन चरणों का जो स्मरण करने वाला शिष्य है, उसके हृदय में दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लौकिक दृष्टि की बात नहीं कर रहे, अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वे आत्म स्वरूप को जान पाता है। दलन मोह तम सो सप्रकाश। और ये गुरु के जो चरण है, मोह रूपी अंधकार को दलन, नष्ट कर देने वाले हैं, समाप्त कर देने वाले हैं, और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। शिष्य के भीतर जो अंधकार है, अज्ञान का, मोह का,
उस अंधकार का तो वो दलन विनाश करते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। बड़े भाग्य, और ये हर एक को नहीं प्राप्त होता है। कोई बड़ा भाग्यशाली पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, ऐसे शिष्य को ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। उर आवई जासु, ऐसे जिस शिष्य के हृदय में गुरु के चरणों के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, वह शिष्य बड़े भाग्य, बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और गुरु चरणों का प्रताप क्या है? एक तो वो शिष्य के सब हृदय के भीतर की मलिनताओं को दूर कर देता है, अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है, उसके भीतर दिव्य दृष्टि प्रकाशित करता है। उघरई विमल विलोचन ही के, और उनके निर्मल लोचन, निर्मल आंखों को उघाड़ देता है, प्रस्तुत कर देता है। उसकी आंखें जो मलिन हो चुकी थी अज्ञानता के कारण, वहां ज्ञान का प्रकाश देने से उसे निर्मल बना देता है। मीठा ही दोष दुख, और शिष्य के भीतर जो भी दोष, कमियां, अवगुण है और जो भी दुख है, वो सब मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भव रजनी के, इस संसार रूपी रजनी के सारे दोष, सारे दुख मिट जाते हैं। सूझई राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रकट जय जो जेहि खानिक। और जब सारे शिष्य के भीतर से अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है, भव सागर के सभी दोष मिट जाते हैं, सभी दोषों का अंत हो जाता है, तो तब उनके मन रूपी मणि में राम का चरित्र उभर करके आता है। क्योंकि जब तक भीतर मलिनता रहती है, जब तक मन रूपी दर्पण मलिन रहता है, तब तक प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता, तब तक प्रभु का चरित्र नहीं दिखाई देता। और जब गुरु के चरण रज प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो रामचरित सूझई, गुप्त प्रकट, जो जो गुप्त है, जो जो छुपा हुआ है, वो सब कहाँ प्रकट हो जाता है। जो जही खानिक, जो उसको जिस रूप में खानिक खोदता है, ढूंढता है, उसी रूप में जो जो गुप्त खजाना है आत्मस्वरूप का, परमात्म स्वरूप का, वह सब प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से बाल कांड में वे गुरु की महिमा में अनेक उपमाओं के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से गुरु की महिमा को प्रस्तुत करते हैं। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। तो संत कबीरदास भी यही कहते हैं कि गुरु की जो महिमा है अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कि कबीर कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य के अनंत नेत्रों को उघाड़ या खोल देता है। इसी तरह से तुलसीदास भी कह रहे हैं, उघरई बिमल बिलोचन ही के। देखिए, चाहे वो सगुण कवि है, सगुण की उपासना करने वाला भक्त है, या निर्गुण की उपासना करने वाले कबीर है, दोनों ही गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दोनों के मन में ही गुरु के प्रति श्रद्धा का, सम्मान का भाव है कि अनंत लोचन उघाड़िया, अनंत आंखें, अनंत लोचन उघाड़ देते हैं। क्योंकि उस अनंत का, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए ये लौकिक आंखों से नहीं संभव है। उसके लिए नेत्र भी कैसे चाहिए? अलौकिक, अनंत। तो अनंत उघाड़िया किसके लिए? अनंत दिखावनहार, उस अनंत का दर्शन कराने के लिए। तो इसी तरह से गुरु के महिमा बालकांड के प्रारंभ में ही तुलसीदास करते हैं। और फिर ये गुरु भी कैसे प्राप्त होते हैं? सबको नहीं प्राप्त हो जाते, उसके लिए भी राम कृपा होनी चाहिए। जहाँ पर राम कृपा हो, जिस पर राम की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, उसे ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। अब मध्यकाल की हम युग की बात करें
तो उस समय सदगुरु और तथागतित गुरु, इसमें अंतर करना भी कठिन हो रहा था, क्योंकि नहीं पता चलता था कौन वास्तव में गुरु है और कौन गुरु होने का दिखावा कर रहा है। तो कबीर ने तो कहा, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधम अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। तो ऐसे गुरु को, शिष्य को देखना चाहिए कि गुरु भी वे हो जो दिव्य दृष्टि संपन्न हो, जो शिष्य के भीतर के अज्ञान को दूर करने में समर्थ हो। तो इस तरह से गुरु के चरणों में वंदना करते हुए वे सदगुरु उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। तो राम कृपा बिनु गुरु न होई, नहीं तो वो निगुरा कह करके चिढ़ाया जाता था। तो ये राम कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। तो चरण कमल वंदऊ गुरु राई, सूरदास भी इस तरह से गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो चाहे सगुण भक्त कवि हैं या निर्गुण भक्त कवि हैं, सबने अपने काव्य के प्रारंभ में गुरु की वंदना की है। फिर इसके पश्चात बालकांड में वे प्रभु की कृपा की वंदना करते हैं। तुलसीदास अपनी अज्ञता, अपने अल्पज्ञता के बारे में भी कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं, मुझ में शक्ति नहीं है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि मुझ में कविता करने की शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, लिखी कागज कोरे, मैं तो बस कोरे कागज ही लिख रहा हूं। तो ये अपनी अल्पज्ञता को, अपनी विनम्रता को तुलसीदास प्रकट करते हैं। और इस विनम्रता के आते ही जब वे प्रभु की चरण में प्रभु की भक्ति को प्रस्तुत करते हैं तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वे राम के चरित्र को प्रस्तुत करने में संभव हो पाते हैं। तो गुरु वंदना के पश्चात तुलसीदास ने मंगलाचरण में संतों की वंदना की है, संत समाज की वंदना की है, सत्संगति के महत्व को बताया है। और फिर साथ ही खल दुष्टों की भी वंदना करते हैं। अब दुष्टों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि समाज में तो दोनों ही तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो हम अच्छों से अच्छा गुण प्राप्त करते हैं तो बुरे से भी हम सीखते हैं। तो खल की भी वे प्रशंसा करते हैं, खल की भी वे उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और संत और असंत दोनों के वर्णन करते हैं, जिससे समाज में एक विवेक बुद्धि जागृत हो। ये विवेक जागृत हो कि हमें किसकी संगति करनी है और किसकी संगति नहीं करनी है। तो इस तरह से बालकांड के प्रारंभ में ही संत वर्णन भी हमें मिलता है। तो इस संत वर्णन को हम अगले व्याख्यान में लेंगे। अभी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।